हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडी एकेडमी। आज हम रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन को। अकाउंटेंसी में बहुत बार ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू द बैंक। जब बैंक में कैश डिपॉजिट किया जाता है बिजनेस में, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट कैसे हुआ, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ? तो जितनी भी बिजनेस में एसेट है उन सबका रूल होता है डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है बिजनेस से उसको क्रेडिट करो। तो जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो बैंक में बैलेंस हमारे पास आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश चला जाएगा बिजनेस से तो कैश अकाउंट क्रेडिट। सेकंड ट्रांजेक्शन है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया जाता है तो उस टाइम क्या जर्नल एंट्री होगी? तो उस टाइम जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मींस बैंक से बैलेंस कम हो गया है, बैंक बैंक से पैसा निकाल लिया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और हमारा कैश आया है बिजनेस में तो कैश को डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हेन checks, draft, etc. received from the customer are deposited into the bank on the same day. कस्टमर से हमें कोई चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुआ है और हमने सेम डे पर उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे पर्सन का नाम शो हो रहा है जनरल एंट्री में, तो टू पर्सनल अकाउंट। पर्सन की जगह पे राम का अकाउंट शो होता तो हम जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन चेक्स ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चेक और ड्राफ्ट रिसीव हो गया है बट नॉट सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे। उसी दिन हमने बैंक में उसको नहीं सेंड किया, मींस बैंक में सब डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो जनरल एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। मींस अगर बैंक में सेम डे पे हम डिपॉजिट करवा देते तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है तो कैश हमने अपने पास ही रखा है चेक को, तो जनरल एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट, ऑन द डेट व्हेन अबोव चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंट टू द बैंक। जब हमने उसको अपने पास रख लिया था चेक को, और फिर ऑन द डेट जिस दिन हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवाने जाएंगे, बैंक में हमने भेजा है, उस दिन जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। मींस बैंक अकाउंट को डेबिट तभी किया जाएगा क्योंकि जिस दिन हम बैंक में चेक डिपॉजिट करवाने जाएंगे उसी दिन बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो next, when a customer directly deposit the amount in our banking बैंक अकाउंट। जब कस्टमर हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है बैलेंस को, तो फिर जनरल एंट्री क्या होगी? डायरेक्टली डिपॉजिट किया है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। जिस भी कस्टमर से हमें डायरेक्ट पैसा रिसीव हुआ है उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे कस्टमर पर्सनल अकाउंट की जगह पे। नेक्स्ट, व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू ए बैंक। पहले से ही डिपॉजिट है कोई चेक बैंक में, इज डिसओनर, वो डिसओनर हो गया है, तो जब चेक डिसओनर हो जाता है तो पेमेंट रिसीव नहीं होती है हमें। पेमेंट रिसीव नहीं होगी तो फिर ऊपर से ऊपर वाली एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी कस्टमर पर्सनल अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम दोबारा से कस्टमर पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री है व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। जब कस्टमर से कोई चेक रिसीव होता है हमें एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, और उसको डिस्काउंट भी दे देते हैं हम, एंड इफ द चेक इज डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और हमने क्या किया है उस चेक को सेम डे पर बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट में, क्योंकि बैंक में बैलेंस आएगा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो जो भी बिजनेस में आएगा उसको डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस में बैंक बैलेंस आया है तो बैंक बैलेंस को किया है हमने बैंक अकाउंट को डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया है टू कस्टमर पर्सनल कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। जो कस्टमर है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे।
मान लो कि एग्जाम्पल है, एक कस्टमर था जिससे 1 लाख रुपए हमें रिसीव होने वाले हैं। 1000 डिस्काउंट देने के बाद में 99,000 वहां से पैसा रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट में डेबिट में डालेंगे 99,000, डिस्काउंट अलाउड में 1000 एंड कस्टमर पर्सनल अकाउंट में 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अबोव चेक इज डिसओनर। ऊपर वाली सिचुएशन में क्या कह रहा था कि हमने सेम डे को पैसा रिसीव हुआ, नहीं सॉरी चेक रिसीव हुआ, हमने सेम डे को बैंक में उसको डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन नेक्स्ट डे बैंक ने क्या किया, वो चेक है वो डिसओनर हो गया, वहां से पेमेंट ही रिसीव नहीं हुई। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसमें करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर विल ऑल्सो भी विड्रॉ। तो जो डिस्काउंट दिया है कस्टमर को वो भी विड्रॉ कर लिया जाएगा, वो वापस ले लिया जाएगा। तो इससे ऊपर वाले की बिल्कुल अपोजिट एंट्री हो जाएगी। कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कि पैसा रिसीव होना था 99,000 का, लेकिन अभी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसको वापस डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने जब सेम डे पर डिपॉजिट करवाया चेक को उस टाइम जनरल एंट्री की थी कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, तो हम वापस कस्टमर पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ चेक। चेक को इश्यू करके पेमेंट की गई है, ठीक है, ऊपर वाले जितने भी ट्रांजेक्शन्स की थी उसमें बिजनेस को चेक या बैंक बैलेंस रिसीव हो रहा था, तो इसलिए बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया था। ठीक है, अब करते हैं हम चेक को इशू। चेक इशू किया है, मान लो हमने कहीं परचेज करने गए, परचेज करने के बाद में उसको कैश में पेमेंट करने की बजाय चेक में पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक इशू करके दे दिया। तो हमारी जनरल एंट्री बुक्स में जनरल एंट्री होंगी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक से बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा। चेक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। when expenses are paid by the issue of a चेक, जब चेक को इश्यू कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट की है हमने, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस और जितने भी लॉसेस है बिजनेस में उन सबको डेबिट करते हैं। और जो बैलेंस, अगर हमारा बैंक बैलेंस अगर चला जाता है, कम हो जाता है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। बैंक बैलेंस किसी ट्रांजेक्शन से बढ़ता है तो बैंक बैलेंस को डेबिट करेंगे। अब देखो, हमने एक्सपेंसेस पेड किए हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड किए हैं इश्यू ऑफ अ चेक, चेक को इश्यू करने पर। तो एक्सपेंसेस एक लॉस, एक तरह का लॉस है बिजनेस में, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा तो इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया। अब बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया है, कैश विड्रॉ कर लिया है, तो उस टाइम जनरल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है ड्रॉइंग अकाउंट का, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया गया है, निकाल लिया है, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। तो करेक्ट जनरल एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर मोर वीडियोज डाउनलोड द पीडी अकेडमी। आप अकाउंटेंसी, कॉमर्स या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पीडी अकेडमी डाउनलोड कीजिए। पीडी अकेडमी ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्सेज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। सब कुछ एक ही जगह पे मिलने वाला है, तो आप डाउनलोड कीजिए पीडी अकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।